हे गाइस, देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे आज चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव। तो उसके बारे में जो क्वेश्चन आंसर आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके पिता का नाम आपको बताना है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, वैसे पृथ्वीराज चौहान 3-4 हुए थे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, जो फेमस हुआ था, उसकी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके पिता का नाम आपको बताना है। अजय पाल, सोमेश्वर, अजय राज या अर्णोराज। तो देखिए, अर्णोराज नहीं थे और अजय पाल भी नहीं थे। बचे आपके पास दो ऑप्शन, इनमें से देखिए अजय राज ये 2 बार लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें आंसर जो होगा वो कौन सा होगा इसका? सोमेश्वर चौहान होगा। सोमेश्वर चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे। चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? अब प्रथम शासक बोल दो उसको, या फिर चौहान वंश का संस्थापक बोल दो, वो दोनों एक ही बात है, क्योंकि जो संस्थापक था वही प्रथम शासक होगा। तो चौहान वंश का स्थापना, इसकी संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। दुर्लभ राज, विग्रह राज, वासुदेव या अजय राज। तो दुर्लभ राज नहीं थे, विग्रह राज नहीं थे और अजय राज भी नहीं थे। वासुदेव चौहान थे इसके संस्थापक और इसके प्रथम शासक। ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत हैं जो आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपको बताना है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड का सिद्धांत है वो कौन से वंश का उदय नहीं हुआ। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड के सिद्धांत से कौन से वंश का उदय नहीं हुआ ये आपको बताना है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जो अग्निकुंड का सिद्धांत है उसे कई वंश उदय हुआ था, कौन सा इसमें से ऐसा है जिसका उदय नहीं हुआ था? सोलंकी, राठौड़, परमार, चौहान। तो देखिए चौहान का तो हुआ ही था, इसलिए चौहान तो इसका आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए कौन सा नहीं था वो आपको बताना है। परमार भी इसका आंसर नहीं होगा और सोलंकी भी इसका आंसर नहीं होगा। राठौड़ ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा है? कौन सा वो अभिलेख है जिसमें चौहानों, शाकंभरी के जो चौहान है वो चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? समोली का अभिलेख, बिजोलिया का अभिलेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या चिरवे का शिलालेख। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन, देखिए समोली का अभिलेख नहीं होगा और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी नहीं होगा और चिरवे का शिलालेख भी नहीं होगा। बिजोलिया का अभिलेख होगा इसका आंसर, ऑप्शन सेकंड। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? पहली बात तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान वही पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात हो रही है यहाँ पर, जिसके पिता का नाम कौन था? सोमेश्वर चौहान था। तो इनके बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, कौन सी सन में हुआ था? 1194, 92, 98 या 91? देखिए 94 इसका आंसर नहीं होगा और 98 इसका आंसर नहीं होगा। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, 1191 और 1192। तो प्रथम युद्ध के बारे में आपसे पूछा है, इसलिए 1191 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया? देखिए यहाँ पर राज्य का संबंध उस समय की बात हो रही है जब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम था, तो उस समय राज्य के नाम से इनको जाना जाता था। जो रियासतें होती थी उनको जालोर, रणथंभौर, अजमेर, चित्तौड़। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम कौन से राज्य या कौन से क्षेत्र पर अधिकार किया था? देखिए जालोर इसका आंसर नहीं होगा और चित्तौड़ भी इसका आंसर नहीं होगा। बचे आपके पास में 2 ऑप्शन, इनमें से अजमेर भी इसका आंसर नहीं होगा। रणथंभौर के ऊपर सबसे पहले अधिकार किया था, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। वह शासक कौन था जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है? चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल कौन से शासक के काल को कहते हैं? अर्णोराज, अजय राज, बिसलदेव चतुर्थ। इन 3 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखिए अर्णोराज इसका आंसर नहीं होगा और अजय राज भी इसका आंसर नहीं होगा। बिसलदेव चतुर्थ इसका आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट। इसका जो शासनकाल था वो चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। द अर्ली चौहान डायनेस्टी राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? द अर्ली चौहान डायनेस्टी
GH ओझा, दशरथ शर्मा, BN रेऊ या GN शर्मा? तो GN शर्मा की नहीं है ये। दी अर्ली चौहान डायनेस्टी राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? और ओझा की भी नहीं है, रेऊ की भी नहीं है, डॉक्टर दशरथ शर्मा की यह रचना है, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, डॉक्टर दशरथ शर्मा। निम्न में से पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक भट्ट, जिनपति सूरी, चंद्रबरदाई या हेमचंद्र? तो हेमचंद्र इसका आंसर नहीं होगा। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जिनपति सूरी भी इसका आंसर नहीं होगा, और चंद्रबरदाई भी इसका आंसर नहीं होगा। जयानक भट्ट की यह रचना है, पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन फर्स्ट। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था, तो वो एक ही बात है, चौहान वंश का प्रथम शासक आपको एग्जाम में पूछ ले या चौहान राजवंश का संस्थापक एग्जाम में पूछ ले, एक ही बात है। अर्णोराज नहीं बताया था मैंने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी नहीं बताया था, वासुदेव चौहान बताया था, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। और स्वर्णकाल कौन था? स्वर्णकाल अभी मैंने आपको बताया था, बिसलदेव चतुर्थ। किस प्रतिहार शासक के समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी? वो प्रतिहार शासक कौन था जिसके समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी? महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय या नागभट्ट प्रथम? तो नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। वो प्रतिहार शासक आपको बताना है जिसके समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी, तो इसका आंसर कौन सा होगा? मिहिर भोज, ऑप्शन सेकंड। आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, देवराज या इनमें से कोई नहीं? आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला कौन था? कौन था? मिहिर भोज था, ऑप्शन सेकंड। किस प्रतिहार शासक ने गंगा में जल समाधि ली? कौन सा वो प्रतिहार शासक था जिसने गंगा के अंतर्गत जल समाधि ली थी? नागभट्ट प्रथम, महिपाल, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज? तो वत्सराज नहीं था वो, और महिपाल भी नहीं था। नागभट्ट प्रथम और द्वितीय में से आपको बताना है प्रतिहार शासक का नाम जिसने गंगा में जल समाधि ली, तो कौन था वो? नागभट्ट द्वितीय था। मूणोत्नेणसी द्वारा उल्लिखित गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से कौन सी प्रमुख 2 शाखाएं हैं? मूणोत्नेणसी के द्वारा उल्लिखित गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से प्रमुख 2 शाखाओं का नाम बताना है। भीलमाल शाखा एवं कन्नौज शाखा, मंडोर शाखा एवं भीलमाल शाखा, मंडोर शाखा एवं कन्नौज शाखा या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर नहीं होगा। उन 2 शाखाओं का आपका नाम बताना है 26 शाखाओं में से जिसका उल्लेख मूणोत्नेणसी ने किया है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? मंडोर शाखा और भीनमाल शाखा, ऑप्शन सेकंड। तराइन के युद्ध का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तराइन के युद्ध का कौन से ग्रंथ में वर्णन प्राप्त होता है? बिसलदेव रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो या हमीर रासो? काफ़ी फेमस है ये तो। बिसलदेव रासो इसका आंसर नहीं होगा, खुमान रासो भी इसका आंसर नहीं होगा, और हमीर रासो भी इसका आंसर नहीं होगा। पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत तराइन के प्रथम युद्ध का विस्तृत तरीके से वर्णन किया गया है, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।